नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने खोटा में जो है ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की थी। हमारे एग्ज़ाम्स भी अब जो है नज़दीक आ रहे हैं, तो फटाफट हम अपने ग्रामर की सीरीज़ को भी कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5-6 दिनों का वक्त लगेगा और आपके ग्रामर की सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज जो है हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। खोटा का सर्वनाम आपने पढ़ा भी होगा अपने बचपन में। तो देखते हैं क्या है सर्वनाम। B.N. हुदार जी की ये पुस्तक है, मैं आपको बता देती हूँ और उन्होंने क्या लिखा है ये देखते हैं। पारंपरिक परिभाषा के अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहा जाता है जो वाक्य में संज्ञा या नाम के बदले आता है। जैसे राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, वह एक तेज विद्यार्थी है। देखिए, अगर आप किसी भाषा में जो है सर्वनाम उस शब्द के बदले आता है, किसी नाम के बदले, जैसे राम तेज विद्यार्थी है, ठीक, मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है और वह एक तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ पे वह जो है वो सर्वनाम हो गया। आप कितना बार राम रिपीट कीजिएगा? क्या ऐसे बोलिएगा कि राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, राम बहुत तेज है, राम बहुत ये है, राम बहुत वो है? हर बार राम तो नहीं बोलिएगा, राम की जगह आप वह लगाइएगा। तो ये वह जो है वह लगाइएगा, वो वह सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में वह प्रथम वाक्य के राम संज्ञा के बदले आया है, इसलिए वह सर्वनाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनाम उस शब्द को कह सकते हैं जो सबों का नाम हो सके, जो सबको नाम दे सके, या जो सबों का नाम है वही सर्वनाम है। वाह, क्या बात है, क्या लाइन है। तो सर्वनाम के कार्य, अब सर्वनाम के कार्य क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है वो देखते हैं। सर्वनाम शब्द के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, आवृत्ति दोष से मुक्त हो। यदि सर्वनाम शब्द का प्रयोग ना हो तो एक ही संज्ञा यानी नाम को बोलचाल या लेखन में दोहराना पड़ेगा। फलस्वरूप भाषा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी और भाषा की सुंदरता भी नष्ट होगी। जैसे देखिए, आप बार बार किसी एक ही अक्षर को रिपीट करेंगे बोलने के क्रम में, तो आपको बोलने में भी अटपटा लगेगा और सुनने वाले को भी अटपटा लगेगा। तो उसी के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ है। इस एग्जाम्पल से समझिए, राम एक विद्यार्थी है, राम गांव से शहर पढ़ने आता है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, राम बहुत ये है, राम बहुत वो है, राम बहुत ऐसा है, राम बहुत वैसा है। कितना बार राम बोलिएगा? तो उस राम के बदले जो है उपयुक्त वाक्यों में एक ही संज्ञा नाम यानी राम की बार बार आवृत्ति हुई है। फलस्वरूप भाषा प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुआ है। बार बार आप राम राम ही कर रहे हैं तो ये अटपटा लग रहा है सुनने में। आप एक नाम जो है, अभी राम की जगह कोई लंबा सा नाम रहता तो आप बार बार बोल भी नहीं पाते। तो वही बात है, उसी के लिए जो है सर्वनाम का प्रयोग होता है। राम की जगह हम वह लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। आगे है, पूर्वापर संबंध से सर्वनाम किसी भी संज्ञा का बोध कराने में सक्षम होता है। जिस किसी भी संज्ञा के बदले उसका प्रयोग किया जाए उसी का बोध कराता है, ठीक। और तीसरा है, सर्वनाम निकटता एवं दूरी का भी बोध कराता है। सही बात है। जैसे यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है, ई हमर घर हमें, ऊ तोर घर हमऊ। उपयुक्त वाक्यों में ई निकटता का बोध कराता है और ऊ जो है वो दूरी का बोध कराता है। मतलब ई हमार घर हमें, तो ये जो है मेरा घर है, ई मतलब निकटता, और ऊ तोर घर हमें मतलब वो तुम्हारा घर है, तो वो जो है यानी दूर में है, तो ये जो है ये आपका दूरी का बोध कराया। सर्वनाम आदर अनादर का बोध भी कराता है खोटा में। जैसे तोहें घर जइबे, तोहें घर जीबे, तो दोनों बात का अर्थ है कि तुम घर जाओगे या तुम घर जाओगे। इन वाक्यों में तोहे से आदर का और तोहे से अनादर का बोध होता है। यानी अपने से बड़े को, या अगर आपको आदर में बोलना हो, किसी को आदर देके, तो आप बोलिएगा तोहे घर जइबे। और अगर आपको जो है छोटा है या अपने बराबर का है तो आप कह दीजिएगा तोहे घर जइबे। तो वही बात है, आदर और अनादर का भी बोध होता है सर्वनाम से। जैसे ई हमार कलम हके, उसके बाद ईटा खैते बेस लागो है, कोई आइल हलई या कोई आइल हलई, कुछ खाई पी ले। उपयुक्त वाक्यों में ईटा से निश्चय का और कोई केऊ कुछ से अनिश्चय का बोध होता है। सर्वनाम जो है निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कराता है। निश्चय और अनिश्चय कहने का मतलब कि देखिए, ई हमार कलम हके मतलब ये मेरा पेन है, तो हाँ ये निश्चय का है, सही बात है। ईटा खैते बेस लागो है, ये खाने से जो है अच्छा लग रहा है, सही बात है, ये निश्चयवादी है। कोई आइल हलई, कोई आया है, कौन आया है ये हमको नहीं पता है, पर कोई ना कोई तो आया है, तो ये अनिश्चयवादी है। और कुछ खाई पी ले, कुछ खा पी लो, क्या खा लो वो नहीं, आप दाल भात खा लो कि सब्जी खा लो कि रोटी खा लो वो नहीं, पर कुछ खा लो, जो मिलता है वो खा लो, तो ये अनिश्चयवादी है। तो सर्वनाम जो है छठा जिज्ञासा का भी बोध कराता है। जैसे के की आदि से जिज्ञासा का बोध होता है।
के आइल हलई, अगर आपको बोलना हो कौन आया है तो के आइल हलई। यहाँ पे के जो है ये सर्वनाम है, हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है मेरे में कि कौन आया हुआ है, तो हम कहेंगे के आइल हलई, तो वही कौन आया है। अब की खैले, किसी से पूछेंगे हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या खाए, तो हम बोलेंगे की खैले। उसके बाद है उपयुक्त उदाहरण में के और की में जानने की इच्छा का बोध हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे है 7वां, सर्वनाम प्रधान और आश्रित वाक्यों के बीच संबंध की स्थापना भी करता है। दो वाक्यों के बीच प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य वो जो कि पहले वाक्य पर डिपेंड करे, उसी को आश्रित कहेंगे। जैसे जे पढ़तई से पास करतई, यहाँ पे देखिए प्रधान वाक्य कौन है, पास करेगा, ठीक। और जे पढ़तई जो है आपका प्रधान वाक्य है, और से पास करतई उस पर आश्रित है, पढ़ेगा तभी तो पास करेगा। तो जे और से, यहाँ जे और से दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ये जे और से जो है ये भी सर्वनाम है। अब सर्वनाम की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक भाषा के सर्वनाम अपने अपने होते हैं। सर्वनाम शब्द किसी भाषा की विशिष्टता की पहचान कराते हैं। किसी भाषा के सर्वनाम का प्रयोग दूसरी भाषा के साथ बोलचाल के क्रम में प्रयोग नहीं होता है। आप इंग्लिश का सर्वनाम जो होता है ना, वो हिंदी या खोटा में आप उपयोग में नहीं ला सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यू माने तुम होता है, इंग्लिश का यू, YOU, तो यू घर जाओगे, ऐसा कभी किसी को बोलते देखा है। आगे आई पटना जाऊंगा, ओ माय गॉड, गजब वाली इंग्लिश है। उसके बाद दे आ रहे हैं, तो ऐसा आपने कहीं सुना है क्या? आप बोलते हैं कि यू घर जाओगे, आई पटना जाऊंगा, और दे आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप इंग्लिश के सर्वनाम को हिंदी में जो है या खोटा में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, संज्ञा नाउन जो है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। स्कूल इंग्लिश वर्ड है, उसको जो है हमारे खोटा में जो है इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल ही डायरेक्ट लिखा जाता है। विद्यालय नहीं, स्कूल चलता है, टेबल चलता है। इन वाक्यों में यू आई दे का प्रयोग बड़ा अटपटा लग रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। अर्थात इस तरह का प्रयोग ना तो बोलचाल में होता है ना ही लेखन में होता है। सही भी बात है, नहीं तो लिख दीजिएगा यू घर जाओगे, दे आ रहे हैं, और आई पटना जाऊंगा। उसके बाद है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद देख लीजिए। सर्वनाम के 6 भेदों को विद्वानों ने स्वीकारा है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। अब ये 6 भेद जो है कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको कि खोटा में पुरुषवाची सर्वनाम ही कहा जाता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको खोटा में ठेकानी सर्वनाम, ठेकानी मतलब जिसका ठेकान है, ठौर ठेकान है कि हाँ यही इसका ठिकाना है, मतलब निश्चय है, तो वही निश्चयवाचक सर्वनाम, ठेकानी सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको खोटा में क्या कहते हैं? अनठेकानी। अनठेकानी नहीं कहते हैं कि बिना किसी वजह के अनठेकानी, तो अनठेकानी सर्वनाम। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक को जो है खोटा में सवाकवाची कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाकवाची सर्वनाम। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब संबंध मतलब क्या? जोड़ना, तो खोटा में इसको जोड़नारवा सर्वनाम कहते हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक को निजवाची सर्वनाम ही कहते हैं। तो अब पुरुषवाची सर्वनाम को आप देख लीजिए। पहला जो भेद है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। पुरुषवाची सर्वनाम में जो है इसको प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष में बांट दिया गया है। प्रथम पुरुष का एक वचन में जो है हम, हम या हमें जो भी कहा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है खोटा में हम, तो हम जो हो गया अकेले मेरा बात हो रहा है, यानी एक वचन, तो हम मतलब अकेले हम। अब इसमें मैं नहीं होता है, खोटा में मैं नहीं होता है, हम ही होता है। हमारे बिहार में भी मैं का प्रचलन बिहार झारखंड में नहीं है, यूपी में, बिहार में हम ही होता है। दिल्ली वाले होते हैं मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी। हमारे यहाँ मैं और तू तो और भी गंदा वर्ड इस्तेमाल हमें लगता है। बिहार, यूपी, झारखंड में जो है तू बोलिएगा, तू कुत्ता को कहा जाता है, इसीलिए तू खाएगा, तू जाएगा, ये सब इस्तेमाल नहीं होता है। हमारे यहाँ हम होता है, तो वही बात है। एक वचन हम, हमें, तो वही हम मतलब मैं। और उसके बाद प्रथम पुरुष का जो बहुवचन है हामिन सब, ठीक। हामिन सब मतलब कि बहुत सारे लोग, हम लोग, सभी लोग, हामिन सब। अब द्वितीय पुरुष देखिए, आदरवाची है तोय जो है तोय। और उसके बाद बहुवचन इसका तोहिन, तुम लोग अगर बोलना होगा, या आप लोग, तो तोहिन सब, ठीक। उसके बाद तृतीय पुरुष देख लीजिए, ऊ मतलब वो, उसके बाद उखीन या ओखीन जो है वो लोग, ये जो है तृतीय पुरुष हो गया। अब आपको उम्मीद है कि ये जो है पुरुषवाची सर्वनाम समझ में आया होगा। पुरुषवाची सर्वनाम क्या गया? हम, ठीक। और अगर बहुवचन में हमको बताना होगा तो हामिन,
ठीक। उसके बाद दूसरा जो द्वितीय पुरुष होता है तोय और तोहीन। उसके बाद तीसरा जो होता है उसमें एक वचन हो गया उ और बहुवचन हो गया उखीन। ये सारा जो है आपका पुरुषवाची सर्वनाम है। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम या ठेकानी सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऊ बड़ी बेस लोक लागे, जैसे कि एकदम एडजेक्ट कि हाँ इसका कोई ठिकाना है, कि वो बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं। तो सही बात है कि वो आपका एड्रेस है आपके पास, कौन, तो वो जो है अच्छे लोग हैं। ऊटा बड़ी बेस लोग बागे, ई खूबे दूधा देहई, ईटी खूबे दूधा देहई। इस सर्वनाम के निकटवर्ती और दूरवर्ती दो भेद हैं। निकटवर्ती मतलब नज़दीके। इस सर्वनाम से निकट की वस्तु का बोध होता है, जैसे ई हमार घर रखे, अभी ई और ऊ हम बताए थे आपको, यहाँ ई निकट वस्तु का बोध करा रहा है। और दूर वस्तु निश्चयवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम से दूर वस्तु का बोध होता है, जैसे ऊटा तोर घर ला गई, ई हमार घर रखे, ऊटा तोर घर ला गई। ऊटा तोर मतलब कि दूर है घर, तभी तो हम कह रहे हैं ऊटा तोर, नहीं तो अगर नज़दीक होता मेरे तो हम कहते हैं ई तोर घर ला गई। इसीलिए तो ये जो है आपका उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब अनठेकानी सर्वनाम, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाची सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई आवे लागव हई, मतलब कोई आ रहा है, हमको पता नहीं है कि कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, माता जी आ रही हैं कि पिताजी आ रहे हैं कि भाई जी आ रहे हैं या बहन जी आ रही हैं, नहीं पता है कि कौन आ रहे हैं, लेकिन कोई आ रहा है। कोई या केऊ देख लागव हई, कोई या केऊ सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु कोन्हों कुछ छोटी वस्तुओं में कीड़े मकोड़े आदि के लिए, कुछ निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए कोई या केऊ जो होता है, कोई आवे लागव हई या केऊ आवे लागव हई, ये तो है मनुष्य के लिए प्रयोग होता है, सजीव प्राणी के लिए। लेकिन छोटा कीड़ा मकोड़ा के लिए जो है ना, कोन्हों या कुछ का प्रयोग होता है। तो आगे देखिए पनिये कुछ परल है, पानी में कुछ पड़ा है, तो पनिये कुछ सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ। आगे है कुछ खाई पी ले, कुछ खा पी लो, तो यहाँ पे कुछ सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ। आगे है हाथ है कुछ ले ले, हाथ में कुछ ले लो, कुछ सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ। कोई या केऊ तो नहीं हुआ ना, कोई या केऊ जो है सिर्फ मनुष्य के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी आपका जो है सवाकवाची सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न या सवाल का बोध हो, जानने की इच्छा का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जानने की इच्छा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या खाए, क्यों खाए, कैसे खाए, वो वाली बात। जैसे आज सब तियन के खाई गेलई, ई कमुआ के करल है, ये काम कौन किया, हम जानना चाहते हैं, ई जिज्ञासा है हमें कि ये काम कौन किया। तो ये की खाए लागल है, तुम क्या खा रहे हो, हम जानना चाहते हैं। तो ये जो है सवाकवाची सर्वनाम हुआ। उ की कई रहल गेला, वो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊ भी सर्वनाम है और की भी सर्वनाम है, पर की जो है यहाँ पर की कई रहल गेला, तो की जो है यहाँ पे सवाकवाची सर्वनाम यानी प्रश्नवाची सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम को पहचानने का जो है आप ये तरीका यहाँ पर देखिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। के कौन पटना गेला, उपयुक्त वाक्यों में के कौन की प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसे जानने की इच्छा का बोध होता है। के या कौन सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए होता है तथा की का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए होता है तथा छोटे जीवों के लिए होता है। के या कौन अगर हम बोलेंगे तो वो मनुष्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अगर निर्जीव या छोटे जानवर या छोटे कीड़े मकोड़े के लिए अगर प्रयोग करना है तो उसमें जो है हम लोग की का प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का, की का। आगे है किंतु टा टी जोड़कर कौन सर्वनाम का पद्म योग छोटे बड़े सभी के लिए प्रयोग होता है। चलिए कौन टा तोर बरद हकऊ, कौन सा तुम्हारा, टा मतलब सा कह लीजिए, कौन सा तुम्हारा बैल है, कौन बरद तोर बरद कौन टा लगाऊ, ये सब जो है टा टी भी जो है लगाया जा सकता है। आगे है आपका संबंधवाचक सर्वनाम या जोरनारवा सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जोड़ना, संबंध मतलब क्या, जोड़ना। जैसे जे करे से भरे, जो करता है वही भरता है। आपका पहला जो वाक्य है वो हो गया जो करता है, उस पर दूसरा वाक्य डिपेंडेंट है सो भरता है, तो वही बात हो गया जे करे से भरे। जे पढ़े से पास करे,
दो वाक्य में संबंध हो गया ना, जे और से जे और से जो है दो वाक्यों में संबंध करा दिया। तो यही है आपका संबंधवाचक सर्वनाम या जुड़नारवा सर्वनाम। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप का बोध करावे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप मोरिहे तो दैबक दोष, हम आपन काम आपने करो हो, उ निजे बहू के लाने गेल हलई, आपने आपने बरबराइत रहो है। वो अपनी बहू को लाने गया है। निजे बहू मतलब अपनी, अपना जहाँ पे बोध हो वो निजवाचक होता है। आपने आपने बरबराइत रहो है, अपने अपने बोलते रहता है कुछ भी, तो वो निज, अपने, जहाँ अपना का बात आ गया वो निजवाचक सर्वनाम है। इन उदाहरणों में आप अपने निजे निजवाचक सर्वनाम है। अब है लास्ट संयुक्त सर्वनाम या संयोगी सर्वनाम। दिमिश्क नामक रूसी व्याकरण ने अपने हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक में संयुक्त सर्वनाम से एक अलग सर्वनाम का उल्लेख किया है। इस सर्वनाम में एक से अधिक सर्वनाम जुड़े रहते हैं, शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे जे कोई, देखिए दो सर्वनाम एक साथ ही जुड़ा रहेगा, एकदम एक के बाद एक ही जुड़ा रहेगा। जे कोई या जे केऊ, जे कुछ, सब कुछ दोनों सर्वनाम है। सब भी सर्वनाम है, कुछ भी सर्वनाम है। केऊ ने केऊ, कोई ना कोई, और कुछ नि कुछ, कुछ कोई आदि। कुछ नि कुछ तो पहले हतई, कुछ ना कुछ तो ये पाया होगा। तो वही बात है, कुछ नि कुछ जो है ये संयोगी सर्वनाम है, संयोगी सर्वनाम। कोई भूत देवता न मानोहत, कोई जो है भूत या देवता ये सब में विश्वास नहीं रखता है, तो ये कोई जो है संयोगी सर्वनाम हो गया। जे कोई करल हतई उ बड़ी बुद्धगर लोक हतई, जो ये काम किया होगा वो बड़ा बुद्धिमान होगा। तो जे कोई जो हुआ, ये खोटा में जो है दो शब्द मिलकर जो बनता है जे कोई। तो जो भी लोग कह लीजिए। चाहे जे कुछ हो, हम तो खैबे करबई, चाहे जे कुछ, तो ये जो है आपका दो जो है सर्वनाम मिला और ये संयोगी सर्वनाम हो गया। घास छोड़े के सब कुछ खैबो, सब कुछ आ गया आपका। आगे है कोरनी कोई तो जरूर गेल है, कोई ना कोई तो जो है जरूर गया है। तो उम्मीद है कि आपको सर्वनाम समझ में आया होगा, ये क्लास जो है समझ में आई होगी। और एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहे हैं, उम्मीद है कि हेमंत सोरेन एग्ज़ाम ले समय पर। तो पढ़ते रहिए और क्लास में बने रहें। अगर क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और मन लगाकर पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम जो है अब होंगे और इसके PDF अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।